JSCNTSD व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए प्रत्येक प्रभु के दासों को और प्रत्येक विश्वासी भाई बहनों को मैं पास्टर हरि नारायण राव माल बाजार से आप सबों को हृदय से आप सबों को जय मसीह की अभिनंदन करता हूं। प्रिय भाई और बहनों, प्रिय भाई और बहनों, आज पवित्र दिन शुक्रवार का दिन है। प्रभु ने सुबह से लेकर अब तक ये सुंदर समय हमें दिया ताकि आज का वचन प्रभु के लोगों को मैं बांट सकूं। इसीलिए विशेष तौर से प्रिय भाई और बहनों, मैं एक छोटा सा प्रार्थना में जाना चाहता हूं। उसके बाद मैं आज का मेरा मुख्य परमेश्वर का वचन जो तैयारी है वो आप सबों को इस ग्रुप के माध्यम से मैं आप सबों के साथ मिलना चाहूँगा। आमीन। धन्यवाद। स्वर्ग में विराजमान जीवित एकलौता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, आपको धन्यवाद देते हैं इस सुंदर दिन के लिए प्रभु, और आपको धन्यवाद देते हैं मेरे प्यारे परमेश्वर। आपने इस संकट के समय में भी प्रभु आपने हम सबों को सुरक्षित रखा प्रभु, इसलिए आपको धन्यवाद देता हूं। विशेष तौर से प्रार्थना करता हूं प्रभु, इन दिनों में भी प्रभु बहुत प्रकार के बीमारी की आत्माएं, बहुत तरह के डर भय की आत्मा, बहुत प्रकार के वायरल चारों तरफ में हमें समाचार मिलता है, लेकिन प्रभु आपने अपने विश्वासी लोगों को, अपने लोगों को प्रभु आपने सुरक्षित रखा प्रभु, इसलिए आपको धन्यवाद देता हूं। मेरे परिवार को भी प्रभु आपने सुरक्षित रखा, इसलिए धन्यवाद। विशेष तौर से प्रार्थना करता हूं इस व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए प्रत्येक परिवारों को, अगर कोई बीमार है तो प्रभु अपने चंगाई को हाथों को बढ़ा प्रभु, उन्हें स्पर्श कर वो पूरी तरह से प्रभु वो लोग चंगाई को प्राप्त कर सके और शास्त्र वचन में जड़ पकड़ सके प्रभु, वचनों के आधार पे आपको धन्यवाद दे सके प्रभु यीशु मसीह। विशेष तौर से प्रार्थना करता हूं इस व्हाट्सएप से जुड़े हुए प्रत्येक प्रभु के दासों को, उनके जीवन को, उनके कामकाजों को, उनके मिनिस्ट्री को प्रभु आप बढ़ाइए और कलीसिया में भरपूरी का आत्मा आ सके और शास्त्र वचन के आधार पे प्रभु वो लोग आगे बढ़ सके प्रभु, उद्धार पाप क्षमा के बारे में वो लोग जान सके प्रभु, ताकि परमेश्वर वो लोग आपकी महिमा दे सके। मेरे प्यारे परमेश्वर धन्यवाद प्रभु। मेरे परिवारों को भी आपने और इस जो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुआ प्रत्येक भाई बहनों को, प्रभु को दासों को, उनके खेत खरियानों को और उनके जो भी कमाई के स्रोत को प्रभु आपके बलवंत हाथों के नीचे समर्पित करता हूं। और प्रभु उन सबको लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु, उन सबों को प्रभु हालेलुया अपने बहुमूल्य लहू में छिपा ले मेरे प्यारे परमेश्वर, ताकि कोई भी शैतानी कार्य, किसी के षड्यंत्र उनको जीवन में प्रभु प्रबल ना होने पाए प्रभु। जीवित रहते हुए प्रभु वो लोग आपको महिमा कर सके मेरे प्यारे परमेश्वर। आप महान परमेश्वर है, आदि और अनंत का परमेश्वर, कायनात को बनाने वाला एकमात्र यीशु मसीह आप ही है मेरे प्यारे परमेश्वर, ताकि प्रभु हालेलुया आपके नाम की महिमा हालेलुया जब तक हम लोग इस दुनिया में जीवित है प्रभु आपको महिमा दे सके मेरे प्यारे परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु सुंदर समय के लिए प्रभु, आज का ये दिन मुझे दिया ताकि मैं हालेलुया आपके शास्त्र वचन को इस JCTNDSD ग्रुप से जुड़ के सब भाई बहनों को बांट सकूं। और परमेश्वर जितने लोग इस वचन को सुनेंगे प्रभु उन सबों को जीवन में आप महान कार्य कर प्रभु, ताकि वो लोग हालेलुया आपके वचनों में जड़ पकड़ सके और आपके प्रेम को हालेलुया समझ सके प्रभु। आप धर्मियों के लिए नहीं बल्कि पापियों के लिए अब इस जगत में प्रभु आपने आया और उन सारे पापों को मानने वाले लोगों को जो स्वीकार करते हैं उनके सारे गुनाहों को प्रभु आप क्षमा किए हैं मेरे प्यारे परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया आज के वचन को बीज बोने में हाँ तो आप मुझे मदद कीजिए ताकि आपके वचनों को मैं इस व्हाट्सएप ग्रुप्स के माध्यम से प्रभु वचन को बांट सकूं। धन्यवाद प्रभु सुंदर समय के लिए, धन्यवाद इस समय के लिए प्रभु। आपके नाम की महिमा ऊंचा हो प्रभु, सारे आदर और महिमा आपके इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन 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 आमेन। प्रिय भाई और बहनों, मेरा आज का मुख्य विषय है प्रभु यीशु का दोबारा धरती पर लौटना। ये मेरा मुख्य विषय है।
प्रभु यीशु का दोबारा धरती पर लौटना, प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु के जीवन को 4 महान आश्चर्य की तरह कहा जा सकता है। इनमें पहला प्रभु यीशु का देह धारण, दूसरा पुनरुत्थान और तीसरा स्वर्गारोहण तथा चौथा प्रभु यीशु का दूसरा आगमन। प्रिय भाई बहनों, ये मेरा मुख्य विषय है और अभी हम देखते हैं पहला महान आश्चर्य। पहला आश्चर्य प्रभु यीशु का देह धारण है, जो कि बहुत सारे लोग समझते हैं कि क्रिसमस यानी बड़े दिन के रूप में समस्त संसार में मनाया जाता है और ऐसे ऐतिहासिक है। समस्त मानव जो कि भयंकर पाप में फंस गए थे और उसमें से स्वयं को निकाल नहीं सकते थे, इसलिए परमेश्वर ने मनुष्य को पाप के बंधन से छुड़ाने के लिए स्वर्ग से प्रभु यीशु मसीह को दोबारा 2000 बरस पहले इस धरती पर भेजा। प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर एक नरम बालक के रूप में धरती पर आया और उच्च प्रतिष्ठित विजेता के रूप में पृथ्वी से वापस स्वर्ग को चला गया। प्रभु यीशु उद्धार करता है और वह धरती पर मानव रूप धारण करके इसलिए आया कि सब लोग जीवन पाए और बहुतायत से पाए। बाइबल के अध्ययन से प्रकट हो जाता है कि अनेक हृदय परिवर्तन तभी संपन्न हुए जब लोगों में यीशु को प्रभु जानते हुए अंगीकार किए। दूसरा महान आश्चर्य क्रम हुआ। दूसरा महान आश्चर्य है कि प्रभु यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान। प्रभु यीशु मसीह ने समस्त मानव जाति के लिए क्रूस पर अपना बलिदान दिया और मृतकों में से तीसरे दिन जीवित हो गए। प्रभु यीशु का पुनरुत्थान परमेश्वर के अस्तित्व को प्रमाणित करता है और यीशु ख्रिस्ट के ईश्वरीय तत्व को। प्रभु यीशु पवित्रता की आत्मा के भाव से भरे हुओं में से जी उठने के कारण सामर्थ्य के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा है। इसका मतलब यह है कि उद्धार एक पूरी की हुई वास्तविकता है, क्योंकि उद्धार का कार्य उस समय पूरा हुआ जब प्रभु यीशु क्रूस पर मरा और पुनरुत्थान इसको प्रमाणित करता है। प्रभु यीशु का एक अमर शरीर था, ऐसा शरीर जो कभी नहीं मरेगा, क्योंकि हम यह जानते हैं कि मसीह मरो हुओं में से जी उठकर फिर मरने का नहीं, उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं होने की। तीसरा महान आश्चर्य है प्रभु यीशु का स्वर्गारोहण। तीसरा आश्चर्य क्रम है। यह एक ऐसी घटना है जिसमें यीशु ख्रिस्त लोगों के देखते देखते विदा हुआ और स्वर्ग को लौट गया। बाइबल बताती है यह कहकर वह उसके देखते देखते ऊपर स्वर्ग पर उठा लिया गया और बादल से उसे उसकी आंखों से छिपा लिया। और उसके जाते समय जब लोग आकाश की ओर ताक रहे थे तो देखो 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उसके पास आ खड़े हुए और कहने लगे, हे पुरुषों, तुम क्यों खड़े स्वर्ग की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते हुए देखा है, इसी रीति से वह फिर आएगा। प्रेरितों का काम में देख सकते हैं प्रिय भाई और बहनों, प्रेरितों का काम 1 से 9 से 11 तक, प्रेरितों का काम 1 का 9 से 11 तक, इस वचन को हम लोग यहाँ पढ़ के जान सकते हैं। आमीन। जब पृथ्वी पर
प्रभु यीशु मसीह का कार्य पूरा हो गया तो उसने अपने स्वर्गीय सेवकाई में प्रवेश किया। उसमें वह विश्वासियों के लिए जगह तैयार करने और मध्यस्थता का महायाजकीय कार्य कर रहा है। आमीन। चौथा महान आश्चर्य है कि प्रभु यीशु का दूसरा आगमन, बाइबल बताती है कि उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का प्रथम आगमन दीनतापूर्वक था, परंतु उसका दूसरा आगमन एक न्यायकर्ता अर्थात यशस्वी के रूप में होगा। यीशु के प्रथम आगमन की भविष्यवाणी की गई थी और वह अक्षर तत्व पूरी हुई। इससे हमें पूर्ण आश्वासन मिलता है कि उसके दूसरे आगमन की भविष्यवाणी की अक्षर तत्व पूरी होगी। आमीन। प्रभु यीशु का दोबारा आगमन, प्रिय भाई बहनों, अब हम लोग देखते हैं प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन के बारे में। आमीन। पहले यह जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपने ही विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती। आमीन। क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्यों की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्तजन पवित्र आत्मा के द्वारा उभरे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। आमीन। ये वचन हम देख सकते हैं प्रिय भाई, दूसरा पत्रस 1:20 में ये वचन को हम लोग पढ़ सकते हैं। आमीन। आज अनेक व्यक्ति यह भविष्यवाणी करते हैं कि प्रभु यीशु उस दिन, उस तारीख और उस बरस में आएगा, पर ऐसा कहना पवित्र शास्त्र बाइबल के विरुद्ध और असत्य शिक्षा है। किसी और नहीं सच्चाई के बहकावे में विश्वासियों को आना नहीं चाहिए। प्रिय भाई और बहनों, बाइबल हमें बताती है कि प्रभु यीशु इस संसार में अवश्य आएगा, परंतु उसके आगमन का समय अज्ञात है। आमीन। और यह इतना गुप्त है कि इसे केवल परमेश्वर ही जानता है। मैं थोड़ी देर में आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। यहां लिखा है कि यह इतना गुप्त है कि इसे केवल परमेश्वर ही जानता है। कौन सा वो परमेश्वर, मैं थोड़े समय में आप लोगों को क्लियर करूंगा प्रिय भाई और बहनों। यहां मत्ती रचित सुसमाचार 24:36 में हम लोग पढ़ सकते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 24:36 में बाइबल बताती है कि उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्ग के दूत और ना पुत्र, परंतु केवल पिता परमेश्वर ही जानता है। अब हम देखते हैं केवल पिता परमेश्वर ही जानता है। तो केवल पिता परमेश्वर कौन है? प्रभु यीशु ख्रिस्त मनुष्य के रूप में उस तारीख को नहीं जानता। प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ख्रिस्त मनुष्य के रूप में उस तारीख को नहीं जानता था, परंतु यीशु ख्रिस्त परमेश्वर के रूप में सर्वज्ञानी है। आमीन। प्रिय भाई, यहां हम लोगों ने सच्चाई को जाना। पिता परमेश्वर कौन है? पिता परमेश्वर, यहां पर क्या लिखा है? यीशु ख्रिस्त परमेश्वर के रूप में, यीशु ख्रिस्त यानी यीशु मसीह परमेश्वर के रूप में, परमेश्वर के पिता के रूप में, प्रिय भाई बहनों, पिता के रूप में वो सर्वज्ञानी है और निश्चित रूप से उस क्षण को जानता है जब यह घटना घटेगी। मसीह विश्वासियों का विश्वास है कि यह एक गतिमान तारीख है जिसको आगे बढ़ाया और पीछे घटाया जा सकता है। शास्त्र वचन में देख सकते हैं, दूसरा पत्रस 3:12 में यह प्रत्येक मनुष्य और प्रत्येक जाति तथा सुसमाचार पहुंचाने की तेज या धीमी गति पर निर्भर करता है। मत्ती रचित सुसमाचार 24:14 में हम लोग पढ़ सकते हैं। प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु अचानक
बिना बताए बिजली की तरह आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी गड़गड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तृप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम पिघल जाएगा। ये मत रहते ये सॉरी ये बाइबल में लिखा हुआ है, पहला पत्रस 3:10 में। यीशु ने उसको उत्तर दिया, सावधान रहो कोई तुम्हें भरमाने ना पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे कि मैं मसीह हूं, और बहुतों को भरमाएंगे। और बहुतों से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे, और बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे, और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। मत्ती रहते सुसमाचार 24:4 और 5 और 11 और 14 हम लोग ये वचन को पढ़ेंगे तो यहां हमें स्पष्ट रूप से बाइबल का वचन हमें यहां बताया गया है। आमीन। प्रभु यीशु ने यह भी कहा है, हे प्रियो, या एक बात तुमसे छिपी ना रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 बरस के बराबर है और 1000 बरस एक दिन के बराबर है। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कितने लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नाश हो, परंतु यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। इसलिए हमारे प्रभु के धीरज को उद्धार समझो प्रिय भाई और बहनों। पहला पत्रस 3:8 और 10 और 15 में हम इस वचन को पढ़ने से समझ सकते हैं। आमीन। इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए प्रिय भाई और बहनों, क्योंकि अनेक वर्षों से लोग प्रभु यीशु मसीह के आगमन की तारीख, दिन तथा वर्ष बताते रहे हैं, जो कि असत्य है। बाइबल स्पष्ट रूप से बताता है कि उस समयों का कालों को जानना जिसको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है, ये तुम्हारा काम नहीं है प्रिय भाई और बहनों, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आप ही स्वर्ग से उतरेगा। प्रेरितों का काम 1:7 और पहला थिस्सलुनीकियों 4:16 में हम लोग यहां पढ़ेंगे तो हम लोग यहां देख सकते हैं। आमीन। प्रभु यीशु तो अवश्य दोबारा इस धरती पर आएगा, और यह वही जानता है कि कब आएगा। यीशु को आते हुए सब आंखें देखेगी, इसलिए उसके आगमन को निकट ही समझना चाहिए और इसलिए सावधान और तैयार रहना चाहिए। प्रकाशित वाक्य 1:7 और रोमियो 13:12 में यहां पे ये वचन लिखा हुआ है प्रिय भाई और बहनों, यदि वह रात के दोपहर या तीसरे पहर में आकर उन्हें जागते पाए तो वे दास अन्य है। लूका रचित सुसमाचार 12:13। यदि वह रात के दूसरे पहर या तीसरे पहर में आकर उन्हें जागते पाए तो वे दास अन्य है। लूका 12:24। इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। मत्ती रहते सुसमाचार 24:44 में लिखा है प्रिय बहनों। इसलिए प्रिय भाई और बहनों, जब यीशु मसीह अगर हम लोग उसके दूसरे आगमन में अगर जीवित रहेंगे, यदि वो दूसरे आगमन हम लोग को जीवित काल में अगर आता है, तो कौन है जो उनके पास जा सकता है? किसको वो ले जाएगा? ये उन्हीं को लेगा जो उसके नाम लेके उद्धार पाए हुए हैं। ये वही लोग स्वर्ग रोहन में प्रवेश करेंगे बादलों की महिमा में, जिनका पाप यीशु मसीह के नाम से क्षमा हुआ हो। वही पुत्र और पुत्र कहलाएंगे यीशु मसीह के। नहीं तो परमेश्वर
अंत समय जब आएंगे, जीवन की पुस्तक खुली खुली जाएगी, तो उनको सबको इनकार कर सकता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कौन हो, तुम्हारा एक नाम दिया जाएगा, एक कुकर में मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम मुझसे दूर हो। इसलिए प्रिय भाई बहनों, आज एक सुंदर अवसर है हम सबों के लिए, अपने उद्धारकर्ता का हाथ को पहचानिए। सिर्फ पाप क्षमा यीशु मसीह के नाम से है। इसीलिए यीशु मसीह का नाम लेके अपने पापों को धो लीजिए, और उसका नाम आपके जीवन को, आपके किए हुए कर्म को, आपके किए हुए पापों को, गुनाहों को, यीशु नाम समक्ष है वो आपको गुनाहों को क्षमा करने के लिए। इसलिए प्रिय भाई और बहनों, किसी और नाम से नहीं, किसी और टाइटल्स के नाम से नहीं प्रिय भाई और बहनों, सिर्फ एक नाम, वो नाम यीशु नाम है। प्रेरितों का काम 2:38 में लिखा हुआ है प्रिय भाई बहनों, पतरस ने जब प्रचार किया था, मन फिराओ और प्रत्येक लोग अपने मुंह से अंगीकार करेंगे यीशु ही प्रभु है। और पतरस का प्रचार जब किया था कि पाप क्षमा यीशु के नाम से है, तुम यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। इसलिए प्रिय बहन बहनों, पवित्र आत्मा हमें ऐसी गिफ्ट नहीं मिलेगा प्रिय बहनों, हम उन्हें धोखा नहीं दे सकते हैं प्रिय बहन बहनों। वो यीशु के नाम से जो लोग अपने पाप क्षमा करेंगे, जो बपतिस्मा लेंगे, वही यीशु का आत्मा ही पवित्र आत्मा है प्रिय भाई और बहनों। पेंतिकोस्त के दिन में जो वो पवित्र आत्मा उतरा, वो अभी तक गया नहीं है, अभी तक इसी पृथ्वी में है। तो इसीलिए मसीह होने के नाते हमें पवित्र आत्मा का दान लेना बहुत जरूरी है प्रिय बहनों, क्योंकि वही पवित्र आत्मा में अगुवाई करता है, हमारे एक एक प्रार्थना को प्रभु यीशु के चरणों में, स्वर्ग में लेके जाता है। इसलिए प्रिय भाई और बहनों, यीशु का नाम लीजिए। यीशु का नाम ही आपके पाप को क्षमा कर सकता है। जब तक आप उद्धार नहीं पाते हैं, आपका पाप क्षमा नहीं हो सकता है। पाप क्षमा के लिए सिर्फ यीशु मसीह ही वो परमेश्वर है जो आपके पाप को क्षमा कर सकता है। इसीलिए बपतिस्मा हमारे मसीह जीवन में एक महान कार्य है प्रिय भाई बहनों। जब आप यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेते तो आपके सारे गुनाह क्षमा हो जाता है, और एक नया मनुष्य, एक नया व्यक्ति बन जाते हैं आप, और परमेश्वर का छाप, परमेश्वर का गिफ्ट जो पवित्र आत्मा आपको दिया जाता है प्रिय भाई और बहन। इसलिए प्रेरितों का काम 2:38 में वही वचन लिखा है प्रिय भाई बहनों, कि तुम यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेते हो तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। किसी और नाम से तुम बपतिस्मा लेते हो तो उस आत्मा में मिलावट है, उस आत्मा को विश्वास मत करो, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है कि यीशु मसीह के नाम से तुम बपतिस्मा लोगे तब पवित्र आत्मा का गिफ्ट मिलेगा। इसलिए प्रिय भाई बहन, वचन को आप लोग, जब तक आप लोग इस धरती में जीवित है, शास्त्र वचन को उठाइए, बाइबल के एक एक वचन को पढ़िए। शास्त्र वचन के द्वारा यीशु मसीह आज हम सबों के साथ बातचीत कर रहा है प्रिय भाई बहनों। इस वचन के साथ आप सबों को आशीष मिले। आमीन, आमीन, आमीन।